जय हिंद दोस्तों। तो अभी रशिया की तरफ से भारत को मनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि भारत रशिया को हेल्प करे एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बचने में। तो क्या है पूरा मामला और किस तरीके से यूएसए और पश्चिमी देशों की तरफ से कोशिश किया जा रहा है रशिया को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डालने की, बात करेंगे इसके ऊपर। मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी चैनल पर दुनिया भर के डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों तक रेगुलर पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा की हम जानते हैं कि यूक्रेन पर इन्वेजन की आरोप लगाते हुए इसी साल फरवरी महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब एफएटीएफ के द्वारा रशिया की एफएटीएफ में जो मेंबरशिप है इसको छीन लिया गया। और इसी आरोप के चलते यूएसए और सभी पश्चिमी देशों की तरफ से रशिया के ऊपर अलग अलग सैंक्शंस भी लगाया गया। और अभी के समय दुनिया में जिस कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगा हुआ है वो रशिया है। एक्चुअली ये जो जंग चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, अगर ये बोला जाए कि असल में यह जंग यूक्रेन और रशिया के बीच नहीं, नेटो कंट्रीज और रशिया के बीच चल रहा है और बीच में यूक्रेन बस एक दीवार बनकर खड़ा है, तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन अभी भी रशियन फोर्सेस को मुकाबला कर पा रहा है सिर्फ और सिर्फ नेटो कंट्रीज की मिलिट्री रेजिस्टेंस के कारण। बहरहाल जो भी हो, अब रशिया भी मन बना चुका है कि कुछ भी हो जाए हम यूक्रेन पर अपना इन्वेजन जारी रखेंगे और चाहे पश्चिमी देश कितनी भी कोशिश करे रशिया अपना इन्वेजन नहीं रोकेगा। और पूरी दुनिया के सामने रशिया ये साबित करेगा कि नेटो कंट्रीज रशिया को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं और सभी नेटो कंट्रीज के खिलाफ रशिया अकेला ही काफी है। ऑन द अदर हैंड नेटो कंट्रीज भी ये ठान चुके हैं कि हम अलग अलग तरीके से रशिया के ऊपर इतनी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, कब तक रशिया अकेला हमारे इस प्रेशर को रेजिस्ट कर पाएगा। हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू तो रशिया को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने रशिया के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन उठाने की कोशिश किया तो ये चीज कंफर्म है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो रशिया के साथ साथ हम भी दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे, क्योंकि रशिया के पास ही दुनिया के सबसे बड़ी परमाणु हथियारों की भंडार मौजूद है। पर हम इकोनॉमिकली रशिया को इतना ज्यादा कमजोर कर देंगे कि रशिया इस जंग को अफोर्ड ही न कर पाए। और इसी के चलते रशिया के ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शंस लगाया गया ताकि रशिया बाकी दुनिया के साथ आसानी से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस न कर पाए और पूरी दुनिया से आइसोलेटेड हो जाए। तो अभी इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक अगले महीने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब एफएटीएफ के द्वारा एक मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा और उस मीटिंग में इस चीज को लेकर डिस्कस किया जाएगा कि रशिया, जिसकी मेंबरशिप ऑलरेडी एफएटीएफ के द्वारा छीन लिया जा चुका है, इसको एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डाला जाए या फिर नहीं। और पश्चिमी देशों की पहले से यही प्लान है कि हम सब मिलकर रशिया के खिलाफ यहाँ पर वोट करेंगे और रशिया को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर रशिया को यहाँ पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है तो रशिया की वही हाल होगा जो आज नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे कंट्रीज की है। क्योंकि अगर रशिया को एफएटीएफ के ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा तो रशिया पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगा और जो एफएटीएफ की मेंबर कंट्रीज हैं, इनके जो बैंक्स या फिर इन्वेस्टर्स हैं, इनको रशिया के साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आएगी। और ऐसे में ये लोग रशिया के साथ अपनी इकोनॉमिक रिलेशंस को ठीक नहीं रख पाएंगे और धीरे धीरे ये लोग रशिया को अवॉइड करने पर मजबूर हो जाएंगे। मगर इस चीज को लेकर अब भारत भी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। देखिए, आज तक रशिया को लेकर या कहे तो रशिया के खिलाफ इंटरनेशनली जितने भी वोटिंग कंडक्ट करवाया गया है, या तो भारत ने रशिया को सपोर्ट किया है या फिर इस वोटिंग से अपने आप को दूर रखा है, मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पर कभी भी भारत के द्वारा रशिया के खिलाफ वोटिंग नहीं किया गया और इस चीज को लेकर पश्चिमी देश भारत के ऊपर नाराज भी है। लेकिन अब यह मुद्दा भारत के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, क्योंकि इस बार रशिया के द्वारा डायरेक्टली भारत को मनाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आने वाले इस मीटिंग में भारत रशिया की फेवर में वोट करे और रशिया को हेल्प करे एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट होने से बचने में। क्योंकि रशिया यह बिलीव करता है कि अब एफएटीएफ जैसे संस्थानों में भारत की जो दबदबा है वो बहुत ही ज्यादा है और इस वोटिंग में अगर भारत के द्वारा रशिया की फेवर में वोट किया जाता है तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इसके अलावा रशिया के द्वारा भारत को यह समझाने की भी कोशिश किया जा रहा है कि अगर रशिया यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो ये भारत और रशियन ऑयल कंपनीज के बीच जो कोऑपरेशन है इसको इफेक्ट करेगा। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं ये इसको भी इफेक्ट करेगा। मतलब इनडायरेक्टली रशिया भारत को यह समझाना चाहता है कि अगर इस मीटिंग में रशिया ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो इसकी कीमत भारत और रशिया दोनों को चुकाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड यूएसए और पश्चिमी देश भारत को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशियन इन्वेजन के कारण यूक्रेन में लाखों मासूम लोगों की जान जा चुकी है, तो कम से कम अब तो रशिया के साथ छोड़ो और रशिया के खिलाफ आवाज उठाने में हमें मदद करो। तो ये सिचुएशन भारत के लिए एक इम्तिहान से कुछ कम नहीं है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि किस तरीके से भारत के द्वारा इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या यहाँ पर भारत को रशिया के साथ देना चाहिए या फिर इस तरीके की वोटिंग से अपने आप को दूरी रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।